जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का टॉपिक है। नीट के लिए मेनली हम लोग देख रहे हैं नीट के लिए। तो नीट में हमारी ये जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोग यहाँ पे मोनेरा सेक्शन को देख रहे थे। आज के क्लास में हम लोग माइकोप्लाज्मा को मेंशन करेंगे। बायोलॉजिकल क्लास में क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा को देखेंगे। माइकोप्लाज्मा वेरी इम्पोर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा को बहुत बार नीट में पूछा गया है। तो माइकोप्लाज्मा से क्या क्या पूछा जाता है आज की क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। नीट में कई बार माइकोप्लाज्मा से अलग अलग तरह से क्वेश्चन किया जाता है। एक्चुअली माइकोप्लाज्मा के रिगार्ड अगर बात करें तो पहले माइकोप्लाज्मा को साइंटिस्ट पीपीएलओ बोलते थे। अर्लियर इसको क्या बोलते थे, पीपीएलओ, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते थे, अर्लियर पीपीएलओ। फुल फॉर्म यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका हम लोग लिखेंगे प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरो न्यूमोनिया है ना, क्योंकि इसको लंग्स के प्ल्यूरल फ्लूइड को से जो है निकाला गया है। एक्चुअली कैटल में काउज करता है, न्यूमोनिया काउज करता है। उनके लंग्स में एक्स्ट्रा फ्लूइड का क्या होता है, वहाँ पे एक्युमुलेशन होता है। प्ल्यूरो दैट मीन्स लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स फ्लूइड है ना। तो यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि कैटल के लंग्स में ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिजीज़ काउज करता है। अर्लियर साइंटिस्ट इसको क्या बोलते थे, पीपीएलओ, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अर्लियर साइंटिस्ट ये कहते थे। ठीक है, इसको आइसोलेट किया गया है, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो पीपीएलओ है जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, अर्लियर माइकोप्लाज्मा बोलते थे। इसको आइसोलेट किया गया है, आइसोलेटेड फ्रॉम प्ल्यूरल फ्लूइड, लंग्स फ्लूइड, प्ल्यूरल फ्लूइड ऑफ कैटल के लंग्स में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उससे निकाला गया है। और ये जो फ्लूइड है, प्ल्यूरल फ्लूइड, ये कैटल लंग्स में क्या करता है, डिजीज़ काउज करता है, न्यूमोनिया। क्या करता है, डिजीज़ काउज करता है, न्यूमोनिया। इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्ल्यूरो लंग्स फ्लूइड न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ कैटल के लंग्स में क्या करता है, न्यूमोनिया काउज करता है, इसी वजह से नाम है। दूसरा फीचर्स हम लोग देखेंगे माइकोप्लाज्मा के रिगार्ड अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। कैसा सेल बेटा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और कुछ फीचर्स बता सकते हैं। लिविंग सेल्स में सबसे छोटा सेल कौन है, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। ये जो सरवाइव करता है माइकोप्लाज्मा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये हेटेरोट्रोप्स होता है। एनसीईआरटी के सारे लाइन्स हैं, ये सरवाइव करता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स एनारोबिक कंडीशंस में ये सरवाइव करता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। ओके, और ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोट्रोप्स है। कैसा, हेटेरोट्रोप्स, डिपेंड्स ऑन अदर दैट मीन्स ऑटोट्रोफ
पे डिपेंड रहेगा, ऑटोट्रोफ पे डायरेक्टली डिपेंड रहेगा या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड रहेगा। हेटरोट्रोफ्स के रिगार्ड हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में इस तरह से मेंशन किए थे। ये जो इस साइड वाला होता है प्लांटी, ये ऑटोट्रोफ होता है। बीच वाला जो होता है फंजाई है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये बीच वाला जो है हेटरोट्रोफ्स में सेप्रोफाइट्स होता है, सेप्रोफाइट्स एज ए डीकम्पोजर। और इधर वाला अगर बात करें हम लोग एनिमल्स होता है, तो एनिमल्स क्या होता है, हेटरोट्रोफ होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ओके, तो यहाँ पे प्लांट साइट है, बीच में फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा और इस साइड में एनिमल्स। तो एनिमल्स हेटरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है होलोजोइक फॉर्म्स में, और ये बीच वाला जो होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यह भी हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, सेप्रोफाइट्स में आता है। मोनेरा सेक्शंस को देख रहे हैं, तो ये कैसा है, हेटरोट्रोफ्स। हेटरोट्रोफ्स में कैसा, सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स एक्चुअली क्या करता है, फर्स्ट डाइजेशन एंड देन इंजेशन। लेकिन ये जो हेटरोट्रोफ्स है होलोजोइक फॉर्म्स में, ये फर्स्ट इंजेशन करता है, बॉडी के अंदर लेता है, और फिर इसकी डाइजेशन होती है, फूड की डाइजेशन होती है। ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल से सर्वाइव करता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखना है। ये एक फीचर्स है। और नेक्स्ट फीचर्स माइकोप्लाज्मा के लिए अगर देखेंगे तो नेक्स्ट फीचर्स को मैं इधर लिखता हूँ, है ना। नेक्स्ट फीचर्स में माइकोप्लाज्मा का नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पे कहेंगे कि ये क्या है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक सेल्स है, पैथोजेनिक लिविंग सेल्स है। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में ये डिजीज़ काउज करेगा माइकोप्लाज्मा, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एक फीचर्स ये देखिए, फर्स्ट फीचर्स अर्लियर इसको क्या बोलते थे, PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको आइसोलेट कहाँ किया है, प्लूरल फ्लूइड से किया गया है। डिजीज़ काउज करता है न्यूमोनिया, है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, सर्वाइव अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है एनारोबिक कंडीशंस में, और ये एक हेटरोट्रोप्स है ये। और एक फीचर्स हम लोग यहाँ पे देखें, ये पैथोजेनिक फॉर्म्स में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ पे ये डिजीज़ काउज करता है पैथोजेनिक फॉर्म्स में। इसका जो है सेल वॉल अब्सेंट होता है, दैट मीन्स इसका कोई भी डिफरेंट शेप साइज नहीं होता है। एक फीचर्स हम लोग और देखेंगे, क्या फीचर्स होगा, इसका जो है सेल वॉल अब्सेंट होता है। क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट। सेल वॉल अब्सेंट करने का मतलब कैसा होगा, इसका शेप साइज, नो डिफिनिट शेप। इसका कोई अपना शेप नहीं होता है, दैट मीन्स ये कैसा होगा, प्लूरोमॉर्फिक होगा, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग शेप साइज में ये चेंज होगा, है ना। समझ में आया, सेल वॉल अब्सेंट है, सेल वॉल क्या है, अब्सेंट है, दैट मीन्स इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है, शेप साइज नहीं है। इसी वजह से इसको बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिक नेचर्स का होगा। ये कैसा होगा, प्लूरोमॉर्फिक इन नेचर, है ना। अलग अलग फॉर्म्स में यह नज़र आएगा, क्या बोलेंगे, प्लूरोमॉर्फिक इन नेचर। बैक्टीरिया जिस फिल्टर से पास होता है उससे ये पास हो सकता है। स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, ये क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। ओके, तो ये क्या कर सकता है, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखेंगे, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। बैक्टीरियल फिल्टर से ये पास हो सकता है, दैट मीन्स कह सकते हैं बहुत छोटा होगा, बैक्टीरिया से भी छोटा होगा, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्या कह सकते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। फिल्टर, ऐसा फिल्टर जिससे बैक्टीरिया पास होता है उससे ये भी पास हो जाएगा, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, है ना। कैन ग्रो इन सिंथेटिक मीडियम, और दूसरा इसको कह सकते हैं ये ग्रो कहाँ पे करेगा, सिंथेटिक मीडियम में, मैन मेड जो इन्वायरमेंट है, मीडियम है, वहाँ पे ये ग्रो करेगा। कैन सर्वाइव इन सिंथेटिक मीडियम, सिंथेटिक मीडियम,
सिंथेटिक मीडियम में भी ये ग्रो करेगा। ये सारी फीचर्स है PPLO के लिए। ये सारे फीचर्स को हम लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ओके, तो यहाँ से कोई ना क्वेश्चन अल्टरनेट वे में पूछा जाता है। अर्लियर में इसको क्या बोलते थे? PPLO, पानी पी लो, पानी पी लो, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये फुल फॉर्म कई बार पूछा है। दूसरा, आइसोलेटेड कहाँ से किया जाता है? लंग्स जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड कैटल के वहाँ से, लंग से ये निकाला गया है। ये न्यूमोनिया काउज करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, कह सकते हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया। विदाउट सेल वाल, है ना, इसमें सेल वाल नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ सेल वाल। स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड विदाउट सेल वाल, इसके लिए 2 पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, एक याद रखेंगे ये, और क्या बोल सकते हैं? विदाउट सेल वाल, विदाउट सेल वॉल, ये फीचर्स हमें याद रखना है। ओके, माइकोप्लाज्मा के रिगार्ड ये सारे फीचर्स को हमें ध्यान में रखना है। इसके रिगार्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ओके।